दोस्तों, चाहे सलमान और शाहरुख खान की पुरानी लड़ाई हो या फिर अजय देवगन और शाहरुख की मौजूदा दुश्मनी, बॉलीवुड में लड़ाइयाँ होना आम बात नहीं है। लेकिन कई बार ये लड़ाइयाँ बराबर के स्टार के बीच ना होकर एक कम फेमस स्टार और एक सुपरस्टार के बीच होती है। और वो लड़ाइयाँ ना तो शांति से सुलझती हैं, ना ही वो दबी रहती हैं। उनका अंत एक साइड के करियर को ख़त्म करके या कुछ सालों के लिए पंक्चर करके होता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे सितारों के बारे में जिन्हें किसी बड़े स्टार की ईगो के आगे सब कुछ हारना पड़ गया। पहला, विवेक ओबरॉय। कहते हैं जिसके तो ज़्यादा हो उससे कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, खास करके अगर वो आपकी फील्ड का ही हो। लेकिन ये बात विवेक ओबरॉय को समझते हुए थोड़ा टाइम लग गया। विवेक वही स्टार हैं जिनका नाम इस वीडियो के टाइटल को देखकर हर किसी के मन में आया होगा। विवेक और सलमान खान की लड़ाई उन दिनों बॉलीवुड की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक थी। अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन विवेक की तरफ से यह कहा गया था कि सलमान ऐश्वर्या के साथ दोस्ती होने के कारण उन्हें हैरेस कर रहे हैं। विवेक का मीडिया में सामने आकर यह कहना उनके करियर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आया और इतने शानदार एक्टर को आज तक हम सब स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। दूसरा, अभिनव कश्यप। अभिनव कश्यप एक समय बॉलीवुड के अगले बड़े डायरेक्टर बनने जा रहे थे, लेकिन आज किसी को भी इनकी याद दिलानी हो तो इनका इंट्रोडक्शन अनुराग कश्यप के भाई के रूप में ही होता है। फिर दबंग 1 डायरेक्ट करने के रूप में 12 साल पहले आई एक फिल्म से अगर उनकी पहचान हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि इनका करियर कैसा चल रहा होगा। लेकिन दुख की बात यही है, जिस फिल्म से ये अपना इंट्रोडक्शन करते हैं वही फिल्म इनके करियर को चौपट करने का कारण बनी है। दबंग 1 को शानदार तरीके से डायरेक्ट करने के बाद अभिनव ने बताया कि उन्हें ना तो क्रेडिट दिया है, ना ही उन्हें दबंग 2 में अपने ढंग से काम करने को मिला है, जिस कारण से दबंग 2 को भी छोड़ दिया था। हमारे पॉइंट नंबर 2 का भी ये सेलेब नंबर 1 की तरह ही सलमान भाई से एसोसिएटेड है। और मजे की बात तो यह है कि अगला सेलेब भी सलमान खान को एक सजेशन देने के कारण अपना करियर गंवा बैठा था। तीसरा, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप को तेरे नाम डायरेक्ट करने के लिए जिम्मा दिया गया था और इस दौरान उन्होंने सलमान खान को अपनी छाती पर बाल न हटाने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसा करने से वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगते। लेकिन सलमान ने ऐसा नहीं किया और तो और अनुराग कश्यप को भी उस फिल्म से हटा दिया गया, जो कि अनुराग के लिए कमर्शियल फिल्मों का एक लंबा सूखा लेकर आया। और गुलाल और गैंग ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में नहीं बनती तो शायद अनुराग कश्यप का भी कोई नहीं जान पाता। एक आर्टिस्ट और है जिसका नाम सलमान खान के साथ झगड़े के कारण बर्बाद होने ही वाला था, लेकिन उसके आर्ट ने उसे बचा लिया। अगर आप नाम जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चौथा, तनुश्री दत्ता। अगर आप अपने 20s में हैं तो तनुश्री दत्ता की आपने बचपन में कई फिल्में देखी होंगी, और अगर आप गाने सुनने के शौकीन हैं तो आप सब इस नाम और उनकी इमरान हाशमी के साथ केमिस्ट्री तो जानते ही होंगे। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सुपरहिट गाने और इतनी हिट फिल्म देने के बाद वाली अभिनेत्री अभी कहाँ हैं? तनुश्री का आखिरी नाम सुर्खियों में था जब उन्होंने नाना पाटेकर के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। आपको याद दिला दें कि इंडिया में मी टू मूवमेंट का ये पहला केस था। हालांकि तब से अब तक इस केस में कोई भी बढ़त नहीं हुई है, लेकिन तनुश्री एक तरह से फिल्मों में गायब हो चुकी हैं और अब तो इन्हें कोई टॉक शो में भी अवॉइड किया जाता है। पांचवा, कादर खान। कादर खान का नाम कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उनको किसी का नाम लेने के कारण फिल्म से निकाला गया हो और उसके बाद उन्हें फिल्में नहीं दी गई हों? कादर खान के साथ ये किस्सा अमिताभ बच्चन के राजनीति में आने के बाद हुआ था। उससे पहले वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इसका कारण भी यही है कि उस समय की अमिताभ की लगभग सारी हिट फिल्में जैसे कि अमर अकबर एंथनी या मुकद्दर का सुकद्दर के डायलॉग कादर खान के ही लिखे हुए थे। उस समय से कादर खान अमिताभ बच्चन को अमित कहकर पुकारा करते थे। लेकिन साल बीता, एक समय ऐसा आ गया कि जब इन्हीं डायलॉग को पढ़कर अमिताभ बड़े आदमी बन गए, यहाँ तक कि वे चुनाव भी जीत गए और अब वो अपने दोस्तों के लिए अमिताभ से सर जी बन चुके थे। लेकिन एक फिल्म के दौरान कादर खान ने फिल्म सेट पर उन्हें सर जी कहने से मना कर दिया था और कादर खान को तो निकाला ही गया। वो कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी ब्लैकलिस्ट में शामिल हो गए थे। उनका ड्रामा फिल्मों का करियर एक तरह से खत्म हो गया था और फिर उन्हें रुख करना पड़ा उन कॉमेडी फिल्मों की तरह जिन्हें बी ग्रेड कहा जाता था। हालांकि कादर खान ने अपनी मेहनत से यहाँ भी एक ऐसा मुकाम बनाया जो उन्हें पहले कहीं नहीं मिला था और किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि अमिताभ को अपना करियर बचाने के लिए खुद एक ऐसी फिल्म की तरफ रुख करना पड़ा और दोनों एक साथ में सूर्यवंशम की। छठवां, भगवान दादा। वैसे तो भगवान दादा का करियर भी एक थप्पड़ के कारण बर्बाद हुआ था, लेकिन ये थप्पड़ लड़ाई के दौरान नहीं मारा गया था। अगर आप लूडो फिल्म देखी है तो उसमें नरम नरम गाना जो कि ओरिजिनली भगवान दादा का ही था, इस गाने के कारण उस समय वे काफ़ी हिट हुए थे
और अगर उनकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो आज के समय में वे जॉनी लीवर और राजपाल यादव जितने पॉपुलर माने जा सकते हैं। लेकिन फिर आया वो सीन जिसने सब बदल दिया। ये सीन था एक थप्पड़ मारने का, जो कि भगवान दादा को ललिता पवार को मारना था। भगवान दादा ने थप्पड़ मारने की एक्टिंग करते हुए भी इतनी तेज थप्पड़ कर दिया कि ललिता पवार का जबड़ा डिसएलोकेट हो गया। आगे चलकर इसी डिसएलोकेट जबड़े के कारण उन्हें रामायण में मंत्रा के कैरेक्टर के लिए फिट माना गया है और उनकी ये पहचान बन गया। हालांकि दूसरी तरफ भगवान दादा का करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थे बॉलीवुड सेलेब्स के जिन्होंने लड़ाई के कारण अपना करियर चौपट कर लिया। बॉलीवुड एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ कई तरीके के लोग हैं और इतने लोगों के बीच विचारों का अंतर होना सामान्य है। लेकिन इसके लिए लड़ाई करके किसी का करियर खराब कर देना हमेशा गलत ही माना जाएगा। लेकिन एंड में गलती हमारी है, क्योंकि अपने पसंदीदा स्टार को इतनी ताकत हम फैंस ही देते हैं।